नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो में टोटल 17 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए और वीडियो के अंत में जरूर बता देना कि आपने 17 में से कितने सवालों का सही जवाब किया है। अगर आपको वीडियो देखकर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। चैनल सब्सक्राइब करने का एक फ़ायदा ये जरूर होता है कि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करते हैं तब आपके वहाँ तुरंत से नोटिफिकेशन जा पहुँचेंगे और आप वीडियो को बिना मिस करके देख पाएंगे। अब देर न करते हुए हम वीडियो की ओर रुख करते हैं। देखते हैं आज का प्रश्न क्या क्या है। आज के सेशन का पहला प्रश्न यह रहा है, सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम एमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही हमको निकालना है इस श्रृंखला में। तो नंबर किस तरह से दिया गया है, 28 से, इधर अगला 32 से, 32 से 41 से, 41 से 57 है, तो 57 से अगला क्या आएगा। तो वैसे देखें तो 28 और 32 का कितना डिफरेंस है। अगर हम 28 में 4 प्लस कर दें तो +4 कर दें तो 32 आएगा, 32। 32 में अगर हम +9 करेंगे तो 41 आएगा। 41 के साथ अगर हम +16 कर देंगे तो 57 आएगा। तो अगला हम क्या प्लस करेंगे वही हमको जानना होगा। अब देखिए 4 का मतलब क्या है, ये आपका 2 का स्क्वायर है 4, और ये इधर 9 है, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर है। इधर तीसरा में कितना है 16, मतलब 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर होगा, 5 का यह स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर मतलब 25। अब 25 के साथ अगर हम 57 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 82 आएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर तो फिर हमारा आंसर क्या आएगा 82। 82 किस ऑप्शन में है, आपका बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा दूसरा प्रश्न, इन ए कोड लैंग्वेज सूप इज रिटन एस TNBO, हाउ विल बाउल बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। किसी एक कोड भाषा में सूप का कोड ये है तो हमें बाउल का कोड निकालना है। तो चलिए अब हम इसको भी बनाते हैं। तो देखिए मैंने इनका सूप और इसका कोड लिख दिया है और बाउल को भी नीचे कॉपी कर लिया। अब इनका प्लेस वैल्यू लेकर चेक करेंगे। एस का प्लेस वैल्यू कितना है 19 है, इधर ओ का 15 है, यू का 21 है और पी का 16 है, और बी का 2 है, ओ का 15 है, डब्ल्यू का 23 है और एल का 12 है। अब यहाँ पर टी का 20 है, एन का 14 है, भी का 22 है और ओ का 15 है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, इधर 19 है इधर 20 है, मतलब +1 हुआ है। ठीक है, +1। अगला में 15 इधर 14 यानी कि -1 हुआ है। 15 - 1 14, इधर 20 21 इधर 22, यहाँ पर +1 हुआ है। 21 + 1 22। अगला 16 और इधर 15 यानी कि यहाँ पर भी -1 हुआ है। तो क्या हुआ है, एक +1 दूसरा -1 +1 -1। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही बनाएंगे, +1 -1 फिर +1 फिर -1। तो 2 + 1 3 होगा, 15 - 1 14 होगा, फिर अगला 23 + 1 24 होगा, फिर अगला 12 - 1 11 होगा। तो सी किसका प्लेस वैल्यू है, सी का 14n, 24x और 11k, यानी कि CNXK। CNXK आपका ए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा उसी तरह का प्रश्न, थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए किसी एक कोड भाषा में पेन का कोड ये है, तो हमें कैप का कोड निकालना है। तो चलिए अब हम इसको भी बनाते हैं। तो मैंने इसको नीचे कॉपी कर लिया है। अब सबसे पहले हम इनका प्लेस वैल्यू लेके देखेंगे। पी का कितना होता है 16, ई का 5 और एन का 14, सी का कितना है, सी का 3 है, ए का 1 है और पी का 16। अब पेन का कोड क्या है, ये है, कितना दिया है 17 7 17, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है 16 इधर 17 +1 हुआ है। अगला 5 इधर 7 +2 हुआ है, इधर 14 इधर 17 +3 हुआ है। उसी प्रकार हम यहाँ पर +1 +2 और +3 करेंगे तो कितना आएगा 3 + 1 4 आएगा। अगला 1 + 2 3 और तीसरा 16 + 3 19, यानी कि 4319 किस ऑप्शन में है 4319 आपका बी ऑप्शन में है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा आपका चौथा प्रश्न, आपका रिपीटेड सीरीज का है।
सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स डेट व्हेन सीक्वेंटली प्लेस इन द ब्लैंक्स ऑफ द गिवन सीरीज विल कंप्लीट द सीरीज। तो यहाँ ब्लैंक के जगह पर क्या क्या अक्षर आएगा, यहाँ ऑप्शन से हमको चुनना होगा। ठीक है, तो पहले हम गिनती करते हैं टोटल कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर 15 हो तो आसान होता है, देखिए कैसे, क्योंकि हम 15 को 2 हिस्से में भाग करेंगे। तो क्या क्या आएगा, 5 × 3, यानी कि 5 अक्षरों का 3 समूह बनेगा। 1 2 3 4 5, एक ग्रुप 1 2 3 4 5, दूसरा ग्रुप 1 2 3 4 5, तीसरा ग्रुप। तो सबसे पहला अक्षर क्या आया है, सी, तो इधर भी सी है तो यहाँ भी आपका सी हो जाएगा। दूसरा अक्षर क्या है, भी है, तो यहाँ भी भी होगा, यहाँ भी भी होगा। तीसरा अक्षर क्या है, बी है तो यहाँ पर भी बी होगा। चौथा अक्षर क्या है, एन है, तो यहाँ पर भी एन और यहाँ पर भी एन होगा। पांचवा अक्षर क्या है, एच, तो यहाँ पर भी एच होगा। तो हमने क्या क्या लिखा है, भी, उसके बाद एच, उसके बाद सी, बी, एन, भी, एन। ये आपका किस ऑप्शन में है, आपका ए ऑप्शन में है, तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा आपका 5वां प्रश्न। द एवरेज ऑफ 25, 46 एंड y इज 11। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, मतलब 25, 46 और y का औसत कितना है, 11 है। तो हमें y का मान निर्णय करना है। तो इसको कैसे करेंगे हम, 25, 46 और y का एवरेज, मतलब यहाँ पर कितनी संख्या है, 1 2 3, तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, एवरेज आएगा, तब 11 है एवरेज। इन तीनों का एवरेज 11 है। तो अब हम एक काम करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 25 प्लस 46 प्लस y इक्वल टू 3 × 11 33 होगा। अब 25 प्लस 46 71 प्लस y इक्वल टू 33। अब हमें y का वैल्यू चाहिए तो y इधर रखेंगे, इक्वल टू 33। ये आपका 71 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो इसका सिंबल चेंज होकर प्लस का माइनस हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना होगा, 33 माइनस 71 करेंगे तो -38। तो आपका -38 किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, y का वैल्यू -38 है। अब ये रहा आपका 6ठा सवाल। ए सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ, मतलब कुछ लोग, यहाँ पर संख्या बताया नहीं गया है, बताया सिर्फ कुछ लोग उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। अब एन इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। तो क्या बोला है, ये यहाँ से हम बना सकते हैं, क्योंकि अगर लेफ्ट या राइट बता दिया हो तो हम आसान से बना सकते हैं। यहाँ पर एन कहाँ पर बैठा है, तीसरे स्थान पर बाएं की ओर पी के। तो अगर हम यहाँ पर पी मान लीजिए, यहाँ पर पी है तो पी के तीसरे स्थान बाएं की ओर, तो बाएं इधर होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पर कौन होगा, यहाँ पर होगा एन। ये हो गया, एन इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। पी के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में एन आया। अब आगे क्या बोला है, एन इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन। एम, एन के तीसरे स्थान बाएं की ओर एम है एन के। तो पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पर कौन है, एम है। अब O इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। O भी एम के तीसरे बाएं की ओर है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पर O होगा। अब M इज सिटिंग बिटवीन O एंड N। M कहाँ पर बैठा है, O और N के बीच में। अब O और N के बीच में इधर से 2, इधर से 2, तो बीच में M ठीक ही है। अब N इज सिटिंग बिटवीन M एंड P। N कहाँ पर बैठा है, M और P के बीच में बोला है। तो M और P के बीच में यहाँ देखिए, इधर से 2 है तो इधर से भी 2 है, बराबर है, मतलब M और P के बीच में ही है N। अब आगे क्या बोला है, इफ नो अदर पर्सन इज सिटिंग इन द रो। अब रो में इधर या इस साइड कोई और नहीं है,
तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन सीटेड, तो कितने आदमी कुल बैठे हुए हैं वही हमको निकालना है। तो कितने आदमी है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि टोटल 10 आदमी है उस लाइन इस पंक्ति में बैठे हुए। तो आपका बी ऑप्शन में 10 दिया हुआ है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा 7वां प्रश्न। 3 of the following 4 number pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which is the pair that does not belong to that group? यहाँ पर 4 नंबर के जोड़ी में से 3 में कुछ समानता है और एक विषम है, तो वही हम विषम वाला पहचानना है इन चारों में से। तो पहले में कितना है, 13 और 117। 13 से हम 117 ला सकते हैं क्या, सबसे पहले वो हम देखेंगे। अगर हम 13 इंटू 9 करेंगे तो 117 आता है। अब 11 के साथ अगर हम वही नंबर अप्लाई करेंगे 9 तो 99 आएगा। तीसरा में 18 है, 18 के साथ भी अगर हम इंटू 9 करेंगे तो 162 आएगा। और 15 के साथ भी अगर हम इंटू 9 करेंगे तो 135 आएगा। तो देखिए पहले में 117 ठीक ही है, दूसरे में 99, इधर 89 है, तीसरे में 162 चौथे में 135 मतलब आपका बी ऑप्शन विषम होगा, यानी कि गलत है। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा आपका 8वां प्रश्न, ये भी आपका सिटिंग अरेंजमेंट से है। 7 पीपल 7 आदमी ए बी सी डी ई एफ और जी आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी पंक्ति लाइन में बैठे हुए हैं उत्तर की तरफ मुंह करके। इतना हो गया है। अब उसके आगे क्या बोला है, ओनली 3% सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के बाएं की तरफ सिर्फ 3 आदमी है। तो मान लीजिए अगर डी यहाँ है तो डी के बाएं की तरफ सिर्फ 3 आदमी है, तो टोटल कितने आदमी है, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा होगा, क्योंकि डी के बाएं में सिर्फ 3 आदमी है तो ऐसा होगा। तो आगे देखते हैं, ओनली 2 पीपल्स सिट बिटवीन डी एंड ए, डी और ए के बीच में सिर्फ 2 आदमी है। तो ए यहाँ भी हो सकता है या ए यहाँ भी हो सकता है। अगर हम ए यहाँ लिख दें तो यहाँ से भी डी और ए के बीच में 2 आदमी होगा। अगर हम ए को यहाँ लिख दें तो यहाँ पर भी डी और ए के बीच में 2 आदमी होगा। तो इसलिए हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते हैं। अब अगला लाइन में देखिए, बी सीट्स 5th टू द राइट ऑफ सी, बी सी के 5वें स्थान दाएं की तरफ है। तो यहाँ पर तो ए या तो यहाँ होगा। तो बी अगर हम यहाँ पर लिख दे तो 5वें स्थान 1 2 3 4 5, अब आगे नहीं है तो ये नहीं होगा। तो फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, जी सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, जी कहाँ पर बैठा है, ई के तुरंत बाएं में, बट समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ ए, लेकिन ए के लेफ्ट में होना चाहिए। कहीं भी है लेकिन ए के लेफ्ट में है। ए के लेफ्ट में होगा तो यहाँ पर ए नहीं होगा, क्योंकि इधर तो अब जगह ही नहीं है, तो ए का स्थान यही होगा, ए यहाँ नहीं होगा। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब इस लाइन को फिर हम देखेंगे दोबारा, बी सीट्स 5th टू द राइट ऑफ सी, बी कहाँ पर बैठा है, सी के बी सीट्स 5th टू द राइट ऑफ सी। अगर हम सी यहाँ पर पकड़े तो 5th में 1st 2nd 3rd 4th 5th, बी का स्थान यहाँ हो जाएगा। अगर यहाँ पर लिखे तो जगह ही नहीं होगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पर तो ए पहले से ही है। अब आगे क्या बोला है, जी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, जी कहाँ पर है, ई के तुरंत दाएं पर। तो हम जी को यहाँ नहीं लिख सकेंगे तुरंत दाएं पर, तो डी के तुरंत दाएं पर होगा यहाँ लिखने से, लेकिन हमें बोल दिया गया है कि ई के तुरंत दाएं पर जी है। तो ई को अगर हम यहाँ लिखें तो जी यहाँ हो जाएगा। अब ई के तुरंत दाएं पर जी आ गया, तो एक ही बंदा छूटा है, कौन, एफ, तो एफ का स्थान यहाँ हो जाएगा। अब सवाल में पूछा है, हु सिट्स टू द एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम राइट साइड में कौन है, तो कौन है, एक्सट्रीम राइट साइड में ए है। तो ए किस ऑप्शन में है, आपका बी ऑप्शन में ए दिया हुआ है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा 9वां प्रश्न, फिगर ए इज रिलेटेड टू बी इन ए सर्टेन पैटर्न, किसी एक पैटर्न के तहत ए का संबंध बी से है। फॉलोइंग द सेम पैटर्न, उसी पैटर्न के तहत फिगर सी इज रिलेटेड टू डी, उसी पैटर्न के तहत फिगर सी का फिगर डी के साथ संबंध है। तो select the study the pattern and select the figure which should be placed in place of D।
तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से कौन सा वाला ऑप्शन या डी के स्थान पर आएगा वही हमको निकालना है। तो ये क्या हुआ है, पहला और दूसरा में देखिए ये सिंबल चेंज हुआ है, चेंज मतलब डायरेक्शन चेंज हुआ है, ये ऊपर की तरफ जा रहा था ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो वैसे ये एरो किधर है, ऊपर की तरफ है, तो यहाँ क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, इस तरह का होगा। तो ये आपका डी ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन में भी ऊपर की तरफ जा रहा है तो नहीं होगा, या तो ए या तो सी होगा। अब यहाँ पर ये देखिए ये भी आपका इधर था, इस साइड आया है, तो ये पी इधर है तो इधर आएगा। तो इधर किस ऑप्शन में है, आपका सी ऑप्शन में है। और एक बात याद रखिए, यहाँ पर ये जो है इसका उल्टा हुआ है, तो पी का भी उल्टा होगा तो पी ऐसा देखेगा। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये देखिए आपका 10वां प्रश्न, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ लेटर ऑफ द वर्ड हॉकी व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यूजिंग इस लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड। तो चलिए हम सबसे पहले हॉकी को नीचे कॉपी करके लिखते हैं, तब हम क्वेश्चन की ओर रुख करेंगे। तो देखिए मैंने हॉकी को नीचे कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पर क्या बोला है, कितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं अगर हम सेकेंड, मतलब सेकेंड लेटर क्या है, ओ है, ओ को मैं नीचे ले आता हूँ। उसके बाद फोर्थ लेटर बोला है, फोर्थ लेटर में आपका के आता है, उसके बाद फिफ्थ ई आता है और सिक्स्थ वाई आता है। इन 4 अक्षर से हम कितने मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं अंग्रेजी का, वही हमको जानना है। अब अगर यहाँ पर ओ के ए वाई होते तो जो हम ओके बोलते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में, उसका लॉन्ग फॉर्म ये होता है ओके, लेकिन ओ के ई वाई नहीं होता है। तो कितने वर्ड ऐसे हैं जो इन चारों से बनाया जा सकता है अंग्रेजी में। तो इन 4 शब्द को मिलाकर हम सिर्फ एक ही अगर 3 से बनाया होता तो के ई वाई की से हम एक वर्ड बना सकते हैं चाबी, लेकिन चारों शब्द से चारों अक्षर से बनाना है तो सिर्फ एक ही वर्ड बनता है, वाई ओ के ई। ये एक मीनिंगफुल वर्ड है जो इन 4 अक्षर से बनाया जा सकता है। तो सिर्फ एक ही वर्ड बना है, योग। तो आपका डी ऑप्शन में 1 दिया हुआ है, तो सिर्फ आपका डी ऑप्शन ही सही जवाब होगा, क्योंकि यहाँ से सिर्फ एक ही वर्ड बनता है। ठीक है, ये रहा अगला सवाल। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन वर्ड्स एज दे वुड अपीयर इन एन इंग्लिश डिक्शनरी। इसको हम इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार सजाए तो कौन सा वाला आगे आएगा, कौन सा वाला दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा आएगा, वही हमको बनाना है। तो यहाँ पर देखिए सभी शब्द में क्या है, WAR कॉमन है, तो हम WAR सभी से हटा देंगे। यहाँ तक मैं साफ हटा ही देता हूँ। अब इसको देखने की जरूरत ही नहीं, नहीं तो ये आपको कंफ्यूज कर देगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2-2 अक्षर लेंगे सभी से। तो यहाँ पर क्या होगा, R और I आएगा, यहाँ से E और H आएगा, यहाँ से C और R आएगा, यहाँ से R और A, यहाँ से D और R, यहाँ से D और E। अब इनमें भी सबसे पहला अक्षर देखिए क्या है, REC, सबसे पहले C आएगा तो आपका 3 नंबर होगा। उसके बाद C के बाद D आता है। अब D में भी 2-2 D है, तो D 2 हटा दे तो पहले E आएगा, मतलब 6 नंबर। उसके बाद DE के बाद DR आएगा, मतलब 5 नंबर। अब D के बाद पहला अक्षर E होना चाहिए, तो E आपका 2 नंबर में है। उसके बाद RR कॉमन है, तो RR को हटा देंगे तो पहले A आएगा 4 नंबर, और लास्ट में I आएगा A के पीछे, तो 1 नंबर लास्ट में होगा। 365 241 कहाँ पर है, 365 241 आपका डी ऑप्शन में है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ये देखिए आपका 12वां प्रश्न, 4 लेटर क्लस्टर्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट। सेलेक्ट द ओड लेटर क्लस्टर। मतलब यहाँ पर 4 लेटर क्लस्टर दिया गया है जिनमें से 3 में समानता है और 1 अलग है, तो वही अलग यानी कि विषम वाला हमको पहचानना है। तो देखते हैं यहाँ पर इन चारों में से कौन सा वाला विषम है। तो इसको हम ऐसे नहीं पहचान सकेंगे, तो इसका प्लेस वैल्यू लेके चेक करेंगे। ठीक है, तो बी का प्लेस वैल्यू कितना है, 2 है, एफ का 6 है, जे का 10 है, एन का 14 है। अगला क्या है, डी का 4 है, एच का 8 है, एल का 12 है,
P का 16 है, तीसरे में H यानी कि 8 है, J 10 है, K 11 है, P 16 है, चौथे में J है, J 10 है, N 14 है, R 18 है और V 22 है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14, 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16। चौथे में देखिए 10 + 4 14, 14 + 4 18, 18 + 4 22। मतलब इन तीनों में +4 होता जा रहा है। लेकिन आपका सी ऑप्शन में देखिए 8 + 2 10, 10 + 1 11, 11 + 5 16। मतलब आपका इन चारों में से सी ऑप्शन ओड हो जाएगा, यानी कि विषम है। ये रहा आपका 13वां प्रश्न। सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। यहाँ पर जो रिलेशन से ये बना है, सेम टू सेम रिलेशन या लॉजिक से ये भी बना है, तो उसी तरह का एक लॉजिक इन चारों में से भी किसी एक में लगा हुआ है, तो वही हमको पहचानना है। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं किस तरह का लॉजिक से ये बना हुआ है। अब सबसे पहले देखिए, पहले वाला में यहाँ पर 8 44 3, मतलब बीच में बड़ा नंबर है, तो हम छोटा नंबर से बड़ा नंबर बनाने के प्रयास करेंगे। 8 × 3 करेंगे तो 24 होगा, 44 नहीं होगा। इधर 12 × 3 करेंगे भी 36 होगा, आपका 60 नहीं होगा। तो हमें तो बड़ा नंबर लाना है, तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर 8 और 3 है ना, इसको हम 8 + 3 करेंगे, कितना आएगा 11। हमें लाना है 44, तो इंटू 4 कर देंगे तो 11 × 4 44, इस तरह से आता है। अब अगला में भी चेक करते हैं उस तरह से बनता है कि नहीं। कितना है 12 है और पीछे 3 है, तो 12 + 3 15। यहाँ पर भी हम इंटू, जैसे यहाँ पर इंटू 4 किया, यहाँ पर भी हम इंटू 4 कर देते हैं, तो 15 × 4 60। लो यहाँ पर भी आ गया, मतलब लॉजिक हमको पहले ही पता चल गया। अब हम ए ऑप्शन को चेक करेंगे। ए ऑप्शन में कितना है 17 और 9। 17 × 9 कितना, 17 + 9 कितना होता है 26। अब इसमें भी इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा 104, लेकिन यहाँ पर कितना है 56, तो आपका ए ऑप्शन गलत है। अब हम बी ऑप्शन चेक करेंगे। बी ऑप्शन में कितना है 12 और 5। 12 + 5 करेंगे तो कितना होगा 17 होगा। 17 × 4 करेंगे तो 68, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। ये रहा आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस टू सिक्वेंटली रिप्लेस द स्टार साइंस एंड टू बैलेंस द गिवन इक्वेशन। तो स्टार साइन को अगर हम हटाए और यहाँ दिए गए चिन्ह को दिए बस वहाँ पर बैठाएं, तो किस ऑप्शन का साइन या चिन्ह सही होगा। तो ABCD। तो सबसे पहले मैंने आप लोग को हर एक वीडियो में बताते आ रहा हूँ कि सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए, डिवाइड। तो पहले ऑप्शन में देखिए डिवाइड क्या है पहले स्थान पर। तो यहाँ पर हम डिवाइड करने से हम 150 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम पहले ए ऑप्शन को ही चेक करेंगे। तो यहाँ पर डिवाइड होगा उसके तहत, तो डिवाइड के पीछे क्या है प्लस, तो यहाँ पर प्लस देंगे हम। उसके बाद यहाँ पर माइनस, फिर इंटू इक्वल टू 46, यानी कि 46 आना चाहिए। तो देखते हैं 46 आता है कि नहीं। तो 150 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा। यहाँ पर प्लस है, प्लस 10 - 2 × 7 14। अब इससे 46 आता है कि नहीं देखते हैं। 50 + 1 60, 60 - 14। अगर हम 60 से 14 माइनस करेंगे तो बिल्कुल 46 ही आता है। तो हमारा किस्मत अच्छा है कि हमें पहला ऑप्शन में ही सही आंसर मिल गया। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ये रहा अगला प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीप ईयर। इन 4 सन में से कौन सा वाला सन लीप ईयर है। तो लीप ईयर तो आप जानते ही हैं, फरवरी में जो महीने में 29 दिन होता है वो आपका लीप ईयर होता है, और वो लीप ईयर हर 4 साल बाद एक बार आता है। तो जो भी सन दिया गया है उसको अगर हम 4 से डिवाइड करने पर अगर वो विभाज्य हो, डिविजिबल हो, तो वो या रिमाइंडर नीचे नहीं रहना चाहिए, तब वो लीप ईयर होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कितना है 1076। इसको भी हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर डिविजिबल हुआ तो ये लीप ईयर होगा, नहीं तो अगला देखेंगे हम। और याद रखना पीछे ओड नंबर होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। ओड नंबर हो तो कभी भी आपका लीप ईयर नहीं होता है। तो ये आपका लीप ईयर कभी नहीं होगा। तो हम पहला ऑप्शन को चेक करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 × 2 8, 10 - 8 2, इधर 7 आया। 4 × 6 24, 7 - 4 3, 3 और 6 नीचे आया 6।
तो 36 को हम 4 से 9 इंटू 4 36 मतलब डिविजिबल हुआ। तो आपका पहला ऑप्शन ही आपका क्या है, लीप ईयर है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ये रहा आपका अगला प्रश्न, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। तो इस फिगर में आपको कितने ट्राइंगल्स है यानी कि त्रिभुज है वही हमको निकालना है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखिए, यहाँ पर एक है, एक त्रिभुज ये भी है 2, और इन दोनों के मिला के और एक होगा यानी कि 3। इस साइड देखिए ये एक त्रिभुज ये भी होगा 2, अब इन दोनों को मिला के और एक होगा फिर 3। ठीक है, अब आगे देखिए ये एक होगा, एक ये होगा 2 हुआ। इधर भी देखिए आपका एक ये छोटा वाला होगा, एक ये बड़ा वाला हुआ है। तो इधर से 2 इधर से 2 4, कितना हुआ 3 3 6 4 10 मिल चुका है अभी तक। अब हम इस तरह से भी एक बना सकते हैं, ये आपका एक ये कितना हुआ 2, एक आपका ये होगा 3, एक आपका ये होगा 4, आपका ये एक बड़ा वाला होगा 5, आपका ये एक बड़ा वाला होगा 6। ठीक है, 6 हो गया। अब और मिलेगा, देखिए अगर हम इसको पकड़ें तो ये भी एक ट्राइंगल है, ये एक और एक ये बड़ा वाला है, तो और 2 मिल गया। तो कितना हुआ 10 6 16 और 2 18, यानी कि इस फिगर में टोटल आपको कितना ट्राइंगल्स मिलेगा 18, यानी कि आपका ए ऑप्शन में 18 दिया हुआ है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ये रहा आपका ब्लड रिलेशन का सवाल। यहाँ पर क्या बोला है, प्लस का मतलब क्या है, बेटा है सन, माइनस का मतलब बहन है सिस्टर, परसेंटेज का मतलब क्या है ब्रदर भाई, और इनटू का मतलब क्या है मदर माँ। इतना ठीक है। अब आगे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज डेट, निम्न में से कौन सा वाला स्टेटमेंट ये दर्शाता है कि डी इज द नीस ऑफ ए। डी क्या है, ए के नीस मतलब भतीजी या भांजी, दोनों में से एक डी ए का भांजी या भतीजी किस ऑप्शन से दर्शाता है या बताता है। तो इस तरह का सवाल सबसे पहले हम सिंबल चेक करेंगे। डी के पीछे क्या है माइनस का मतलब क्या है सिस्टर, तो हम ए को चेक करेंगे। उसके बाद बी ऑप्शन में क्या है प्लस है, डी के पीछे हमें डी का संबंध निकलना है, डी ए का भांजी या भतीजी होना चाहिए, तो प्लस है बी ऑप्शन में। बी में क्या है प्लस का मतलब सन, मतलब डी को सन बता रहा है, सन मतलब पुत्र मतलब पुरुष है, हमें तो डी महिला होना चाहिए तो पुरुष नहीं होगा, तो बी ऑप्शन तो पहले हट गया है। तो यहाँ पर भी आपका डी को प्लस, डी के पीछे प्लस दिया गया है, प्लस का मतलब बेटा है, तो डी पुरुष होगा तो नहीं होगा, डी महिला होना चाहिए तभी ना भांजी या भतीजी होगी। तो अब हम ए ऑप्शन को चेक करेंगे। ए ऑप्शन में क्या है, ए या सी में से कोई एक होगा। अब डी माइनस बी बोला है, माइनस का मतलब क्या है, डी इज द सिस्टर ऑफ बी, बी का सिस्टर है डी। अब बी प्लस सी, प्लस का मतलब क्या है, डी इज द सन ऑफ सी होगा, डी सी इज द, क्या हो रहा है, बी प्लस सी का मतलब क्या है, प्लस का मतलब सन, तो बी इज द सन ऑफ सी होगा, बी बेटा है सी का, तो इसका मतलब क्या है सी का बेटा है बी और बी के बहन है डी, मतलब सी के 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, बेटा बी है और बेटी डी है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, सी माइनस ए, माइनस का मतलब क्या है सिस्टर, तो सी इज द सिस्टर ऑफ ए, ए के बहन है सी। अब यहाँ पर देखिए ए और डी का संबंध क्या होना चाहिए, ए के भांजी या भतीजी होना चाहिए,
कौन? डी। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ए के बहन है सी और सी के बेटी है डी। तो बहन के बेटी को क्या बोलेंगे? भांजी बोलेंगे, यानी कि नीस। तो आपका ए ऑप्शन से ही हमारा आंसर निकल आया। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में जल्द फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।